एक रात डॉक्टर फ्रेडी अपना लैब में एक एक्सपेरिमेंट करत रहले। लैब में उनकरा अलावा और केहू न रहल। वो बहुत ही ध्यान लगा के वो एक्सपेरिमेंट के अंजाम देत रहले। उनकर चेहरा एगो कपड़ा से ढका रहल और सर गंजा रहे। वो बड़ा ही सावधानी से एगो गुलाबी रंग के मिश्रण और एगो हरा रंग के मिश्रण के अपना दोनों हाथ से हिलावत रहले। अभी दो मिश्रण के मिक्स होती हमार प्रयोग सफल हो जाई और हमार जलल चेहरा फिर से पहले की ही तरह दिखे लागी। मिश्रण अच्छा तरह से हिलावे के बाद वो दोनों मिश्रण के नीचे टेबल पे रख देले और अपना मुंह से कपड़ा हटौले। कपड़ा हटावत ही उनकर जलल भयानक चेहरा सामने आ गई। डॉक्टर फ्रेडी दोनों रंग के मिश्रण के उठौले और बहुत सावधानी और धीरे धीरे हरे मिश्रण के गुलाबी मिश्रण में डाले लगले। डॉक्टर फ्रेडी जब मिश्रण के डालत रहले तब अचानक लैब के खिड़की खुलल और डॉक्टर फ्रेडी डर गईले। डरे के कारण उनकर ध्यान भटक गई और वो हरा रंग के मिश्रण उनकर दोनों हाथ पे गिर गई। वो उबलत मिश्रण हाथ पे गिरे के कारण उनकर उंगली जले लागल और उंगली से धुआं निकले लागल। डॉक्टर फ्रेडी और भी ज्यादा डर गए। उनकरा कुछो समझ में ना आवत रहा कि आखिर का भइल। वो तुरंत जाकर पानी के नीचे अपन उंगली धोए लगले, पर कुछो असर ना भइल। पर कुछ देर बाद उनकर उंगली के सारा चमड़ी जल गई और अंदर के हड्डी दिखे लागल। उनकर पूरा हाथ चेहरा के तरह बदसूरत दिखे लागल। अरे ये का हो गई? अब हम ये सब ठीक कैसे करब? ये हरा मिश्रण तो हमार पूरा चमड़ी ही जला देहलस। डॉक्टर फ्रेडी बहुत ही उदास हो गए, काहे कि उनकर एक्सपेरिमेंट फेल हो गए रहे। पर अचानक उनकर नजर गुलाबी मिश्रण पे पड़ल और उनकर दिमाग में एगो तरकीब आई। अगर ये गुलाबी मिश्रण हमार काम आ जाओ तो शायद हमार हाथ ठीक हो सकेला। हमरा एगो कोशिश तो करे के ही होगी। डॉक्टर फ्रेडी अपना कांपत कांपत अंगुली से गुलाबी मिश्रण के उठौले और अपना हाथ पे डाले लगले। उनकर जलल उंगली से फिर से धुआं निकलब शुरू हो गई, पर ई बेर उनकरा जलन ना भइल। कुछ देर बाद उनकर उंगली की चमड़ी फिर से आवे लागल। अरे ये तो बहुत अच्छा भइल। अब हमार हाथ हमरा शरीर से अलग ना दिखी। पर डॉक्टर फ्रेडी दिखले कि उनकर दोनों हाथ के नाखून अब कौनो चाकू की तरह लंबा, मोटा और नुकीला लागत रहले। डॉक्टर फ्रेडी अपना नाखून के देखकर खुश होके लगले और जोर जोर से हंसे लगले। हमार चेहरा ठीक ना भइल तक का हो गई? अभी नाखून ही हमार सबसे खतरनाक हथियार बनी। अगला रात के एगो आदमी रास्ता पे चलत रहल। बहुत रात होखला के वजह से चारों तरफ अंधेरा रहल। वो धीरे धीरे घर के तरफ बढ़त रहल। अचानक ओकरा पीछे कोनो आहट सुनाई देहलस। वो मुड़कर देखलस तो अंधेरा में केहू खड़ा दिखाई देत रहल। के बा भैया? अचानक वो आदमी के दो हाथ दिखे लगले, जिनकर उंगली पे बड़ बड़ चाकू जैसे नाखून रहले। वो आदमी बहुत डर गई और डर के मारे चिल्लाए लागल। अगला सुबह पुलिस के ऊ आदमी के लाश उहे सड़क पे पड़ल मिलल। ओकर बड़ा ही बेरहमी से कत्ल कइल गइल रहे। पुलिस के जब ओकर लाश मिलल तब ओकर चेहरा पे 5 होल रहे, जैसे खून बहत रहल। ऊ होल कोनो नुकीला चीज से बनावल गइल रहे और उहे से ऊ आदमी के मौत हो गई। ऑफिसर कुमार ई मर्डर के जांच करत रहले। का आसपास कोनो मर्डर वेपन मिलल या कोनो और सुराग? ना सर, पूरा एरिया छान मरनी, कहीं पे भी कोनो वेपन या कोनो सुराग ना मिलल सर। पुलिस ऑफिसर कुमार के इस समझ में ना आवत रहल कि ई हत्या कौना हथियार से कइल गइल रहे, काहे कि आसपास कोनो भी मर्डर वेपन ना रहल। ऑफिसर कुमार और उनका टीम पूरा 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन कैले,
पर उनकरा हाथ कुछो भी सबूत ना लागल। 2 दिन बाद फिर रात के एगो औरत के उहे सड़क पर हत्या कल गई। ऑफिसर कुमार और उनका टीम वहां पे जांच करे खातिर पहुंच गई। ऑफिसर कुमार देख ले कि ई औरत के चेहरा पे भी बिल्कुल वैसे ही 5 होल रहल और उनसे खून बहत रहल। पर ई बेरी एगो बात अजीब और चौंका दे वाला रहल। ऊ औरत के माथा पे जौन होल रहल ओमे कुछ फसल रहे। ऑफिसर कुमार ऊ चीज के निकाल के देख ले और ओपे से खून साफ करके ओकरा ध्यान से देखे लगले। आखिर चीज बा का लागता इहे नुकीला चीज से ई औरत के हत्या भइल बा। सर ई तो कोनो नाखून के तरह दिख रहा बा। पर ई कोनो जानवर के नाखून नहीं लागत। ई जरूर कोनो इंसान के नाखून हा। पर सर कौनो आदमी के इतना बड़ा नाखून कैसे हो सकेला? उहे ता हमनी के पता लगावे के बा। ध्यान से देखा तब्बे तो पता चली कि ई नाखून बीच से ना टूटल बा बल्कि उंगली से ही अलग हो गइल बा। एगो काम करा, एकरा टेस्टिंग के खातिर फॉरेंसिक लैब भेजा और एपर जौन खून बा ओकर डीएनए वेरीफाई करा। फिर हमनी डेटा में ई कैसे मैच करेला वो देखल जाई। एक सुबह जब ऑफिसर कुमार पुलिस स्टेशन में बैठल रहले तब हवलदार हाथ में एगो फाइल लेकर भागत भागत आइल। सर वो नाखून केकर हा पता चल गइल बा। के हाउ? सर एगो साइंटिस्ट हा, डॉक्टर फ्रेडी नाम है उनकर। चला उनके घर। ऑफिसर कुमार और हवलदार स्टेशन से सीधे डॉक्टर फ्रेडी के लैब में पहुंचले। वो पहुंचले तो देख ले कि लैब पे ताला लागल बा और डॉक्टर फ्रेडी वहां ना रहले। सर लागता उनकरा हमार आवे के बारे में पहले से ही पता रहल, यही से तो भाग गिले। ना, वो भागल ना हुई बल्कि अगला मर्डर के तैयारी कर रहा होगी और ओकर मर्डर पैटर्न अगर ध्यान में रखी ता मर्डर आज रात के ही होगी। पर कहवा सर? उहे सड़क पे जहां पहले 2 मर्डर भइल रहे। पर हमने ओकरा पकड़ा कैसे सर? हमनी पास तो कोनो ठोस सबूतो नहीं खे। हमने एगो ट्रैप लगा के ओकरा रंगे हाथों पकड़ल जाई। कौना टाइप के ट्रैप सर? सुना, आज रात तो उस सड़क पे खड़ा रहबा। जैसे ही डॉक्टर फ्रेडी तोहरा के मारे खातिर आई हम ओकरा रंगे हाथ पकड़ ले हब, ठीक बा? यस सर, पर ऐसे हमार जान के कोनो खतरा तो ना होगी ना? तू हमरा पे भरोसा रखा, हम तोहरा कुछ ना होके देहब। अब चला। ऑफिसर कुमार और हवलदार वहां से चल गए। रात हो गई। वो हवलदार प्लान के मुताबिक उस सड़क पे जाके खड़ा हो गई और ऑफिसर कुमार थोड़ा दूर झाड़ी में जाके छिप गए। चारों तरफ बिल्कुल शांति रहे। दूर से सिर्फ जंगली जानवर के चिल्लाए के आवाज आवत रहल। अचानक हवलदार के ओकरा पीछे केहू के चले के आवाज आवे लागल। ओ पीछे मुड़ के देखलस त अंधेरा में केहू चल के ओकर ओर आवत रहल। जब वो आदमी रोशनी में आयल त हवलदार देखलस कि वो इंसान केहू और ना बल्कि डॉक्टर फ्रेडी ही रहल। डॉक्टर फ्रेडी के भयानक नाखून और बदसूरत चेहरा अंधेरा में और भी खूंखार लागत रहल। हवलदार थोड़ा डर गई और पीछे पीछे जाए लागल। यहाँ ऑफिसर कुमार दिखले कि डॉक्टर फ्रेडी वहां आ चुकल बा। यही से वो भी हवलदार की तरफ भागल। ऑफिसर कुमार वहां पहुंचले इससे पहले डॉक्टर फ्रेडी अपना दोनों हाथ के नाखून हवलदार के छाती में घुसा देलस और झट से बाहर निकाल लेलस। हवलदार के छाती में 9 छेद हो गई, काहे कि डॉक्टर फ्रेडी के एगो नाखून पहले ही टूट चुकल रहे। सारा छेद से खून बहे लागल और हवलदार नीचे गिर गई। इतना में ऑफिसर कुमार वहां पर पहुंचल और अपना बंदूक निकाल के डॉक्टर फ्रेडी पे फायर कर देले। डॉक्टर फ्रेडी के सीना में गोली लागल और ऊ वही जे नीचे गिर के मर गई। जैसे ही ऊ मरल ओकर सारा नाखून ओकर उंगली से अलग होके नीचे गिर गई। ऑफिसर कुमार वही जे हवलदार के बगल में खड़ा होके फोन पे एम्बुलेंस वाले के बुलावत रहल। ऊ भी बहुत घबरायल रहे, काहे कि ओकर पूरा जिंदगी में ऊ डॉक्टर फ्रेडी जैसा इंसान ना दिखले रहल। डॉक्टर फ्रेडी के मरला के बाद
आखिरकार मौत के ऊ भयानक मंजर खत्म हो गई। मनीष, कपिल और महेश नाम के 3 पक्का दोस्त रहलन। मनीष के शादी होके वाली रही। यार मनीष, हमनी खातिर कुछ अच्छा इंतजाम करावा। अरे भाई, चिंता काहे करत अड़ा, सबके लिए अच्छा इंतजाम ही रही। तू लोग चले तो सही, फिर देखी हा। चल बढ़िया बा, हम और कपिल दोनों संगे आ जाए। कपिल अपना घरे जाके अपने माई के ही बात बतावलस। ऊ रास्ता तो कब्रिस्तान से होके गुजरेला। हम सुन ले बानी, बहुत खतरनाक रास्ता बाऊ। अरे माँ, रउआ चिंता काहे करतानी? हम अकेला नहीं खी, हमारे साथ महेश भी जाई और हमनी कार से जाएम, कुछो ना होई। कुछ दिना बाद दोनों अपना शहर से दूर दूसरा शहर शादी अटेंड करे खातिर निकल गईलन। महेश, यार आज तो मनीष के ब्याहे में जम के नाचेम, खाए पिए और खूब मस्ती करल जाओ। हाँ, वैसे भी मनीष बहुत कंजूस बा ससुरा, कबो कुछो खियावत पियावत नहीं खे। एकरा बियाहे में सब हिसाब बराबर का लिहल जाओ। सही कहा ताड़ा भाई। वैसे पता बा, हमार माई कहत रहली ह, ई रास्ता बहुत खतरनाक बा। का सच में? अरे नहीं, हमनी के कौन एजा घर बसावे के बा, शांति से निकल जाएम। दोनों आगे बढ़त रहले हा, तबे अचानक गाड़ी बंद हो जाला। अरे यार, अभी गाड़ी के का हो गई? पता ना, चल उतर के देखल जाओ। दोनों गाड़ी से उतरकर गाड़ी के देखे लगलन। एक काम करल जाओ, हम गाड़ी चलावे की कोशिश करतानी, तू पीछे से धक्का मार। दोनों कार चलावे के बहुत कोशिश करे लगलन, लेकिन कार नइखे चालू भइल। हमरा नइखे लागत कि अभी कार चले वाली बा, लागत है केहू मैकेनिक के बुलावे के पड़ी। अब इतना रात में मैकेनिक कहाँ मिली हमरा के? वैसे भी ये जगह हमने खातिर एकदम नहीं बा, इजा के बारे में हमने के कुछ नहीं खे पता। तू कार के पास रुका, हम थोड़ा आगे जाके देख के आवतानी, कहीं कोनो मैकेनिक मिल जाए। ठीक बा, मगर जल्दी आई हा। थोड़ा देर बाद कपिल कार के पास वापस आइल। अरे कपिल, का भइल? मैकेनिक मिलल का? मैकेनिक? ना, कोनो मैकेनिक ना मिलल। तो अब हम का करेब? हाँ, एक काम हो सकेला, केहू से लिफ्ट मांगल जाओ और शादी में पहुंच जाओ, फिर बाद में गाड़ी बना लेहल जाओ। चली हो, ठीक बा। दोनों लोग लिफ्ट मांगे लगलन, लेकिन केहू उनका के लिफ्ट नहीं खे देहलस। तबे महेश के कुछ अजीब सा आवाज आवे लागल। यार कपिल, तोरा के कुछ अजीब सा आवाज सुनाई दिखल का? ना, हमरा के तो कुछ नहीं के सुनाई दिहल, और तू एकदम शांत रह। डेरात का ही बड़ा। तबे महेश के नजर एक बोर्ड पे पड़ल, जौन काफी चमकत रहले हा। कपिल, वो देख। अरे का? सामने देखा, बोर्ड पे कब्रिस्तान लिखल बा। एकर मतलब हमने के कब्रिस्तान के पास बानी। तू का हो गईल? तू चुपचाप काहे नहीं के रहेला? हमने के कब्रिस्तान में नहीं के जाए के, हमने के लिफ्ट के इंतजार करता नहीं। तू एजा चुपचाप खड़ा रह और लिफ्ट मांग, फालतू के डरवावा जिन। थोड़ा देर बाद बहुत जोर जोर से अजीब अजीब आवाज अब शुरू हो जाला। बोल कपिल, का अभी भी तोरा अजीब अजीब आवाज नहीं खे सुनाई देत? हाँ यार, अब तो हमहू के अजीब अजीब आवाज सुनाई देता। महेश, चल हमने के एजा से दूर चलल जाओ। हाँ ठीक बा, चल। दोनों ऊजा से भागे लगलन। तबे रास्ता में उनका के एक बूढ़े बाबा दिखाई देहलन। का भइल बच्चा, काहे भागा ताड़ा लोग? बाबा, हम अबे रउआ से बात नहीं कर सके, हमने के माफ करी। बच्चा, ये बहुत खतरनाक जगह बाटे, एजा तू लोग सुरक्षित नहीं खे। हम तू लोग के एक रास्ता बतावतानी, ऊ रास्ता से जइहा। ओजा तू लोग सुरक्षित रहे। ठीक बा, बताई, जल्दी बताई। बाबा कपिल और महेश के रास्ता बतावे लगलन।
वो दोनों आगे बढ़े लगलन। कपिल, बाबा एजा से ही दाएं मुड़े के कहलन, चलल जाओ। दोनों दाएं मुड़ गईलन और आगे गईलन। तबे देखलन कि ऊ दोनों वापस कब्रिस्तान के अंदर आई गईल बाड़े। ये का हो गई? बाबा तो बतौले रहलन ये रास्ता सुरक्षित हुई, मगर वो तो हमनी के ही कब्रिस्तान में पहुंचा देलन। जैसे ही दोनों भागे की कोशिश कैलन, चारों तरफ से घेराबंदी हो जाला और दोनों वही फंस जाले। लगता हम बुरी तरह फंस गइल बानी। बचावा, क्यों बचावा, हमनी के बचावा। महेश बहुत चिल्लवलस, पर केहू भी ओजा उनका के बचावे नइखे आवल। कब्रिस्तान से अजीब अजीब आवाज आवे लागल। कपिल, का कोनो तरीका नहीं खे जौना से हमनी के एजा से भाग सकल जाओ? पता ना यार, हमरा तो कुछ समझ में नहीं खे आवत। तबे अचानक ओजा उहे बूढ़े बाबा आ गईलन जे ऊ दोनों के रास्ता बतौले रहलन। बेचारा बच्चा लोग फंस गईला हमरा बात में आके। लगता तू दोनों के एजा से भागे चाहताड़ा। हमनी के एजा से जाए के बा, हम तोहरा के छोड़ब ना। पहला खुद के तो बचा ल, फिर हमरा के कुछ करिहा। कुछ लोग और वो बाबा के बतावल बात में आके कब्रिस्तान में आकर कपिल और महेश के साथ फंस गईलन। एजा से निकले खातिर हमनी के कुछ न कुछ तो करे के पड़ी। सभी बहुत प्रयास कैलन, लेकिन केहू ओजा से निकल नहीं खे पाए। बूढ़ा बाबा गुस्सा में आ गईलन और कपिल के पकड़ लेला। अब तई गईल नहीं, हमरा दोस्त के कुछ जानी करिहा। महेश बूढ़े बाबा के ऊपर एगो पत्थर चलावेला, ओकर हाथ से कपिल छूट जाला। जल्दी चले जैसे हमने के भाग जाए, कुछ देर तक ये संभल न पाई। कपिल महेश के पास ना आवेला। का भइल कपिल, तू चलत काहे नहीं खे? तबे कपिल एगो भयानक भूत के रूप ले लेहलस। कपिल, के है कपिल? हम तो ई कब्रिस्तान के भूत बानी। तोहार दोस्त कपिल त कब के हमार शिकार बन चुकल बा। हम ओकरा शरीर में कब से घूमत रहनी है ताकि हम तोनी के अपन शिकार बना सकी। भूत उ बूढ़े बाबा के पकड़ लेलस और एक झटका में गला दबा के खत्म कर देलस। कब्रिस्तान के भूत के बात सुन महेश हैरान रह जाला। तो का अब तक हम भूत के संगे घूमत रहनी है? हाँ, हम ही कब्रिस्तान के भूत बानी। जैसे ही तू लोग के गाड़ी खराब भइल और कपिल थोड़ा देर खातिर मैकेनिक के ढूंढे गईल, उहे समय हम ओकरा के खत्म कर देनी और तब तक तोरा साथ रहे, तोरा यहाँ तक लावे खातिर। ऊ बूढ़ा भी हमार ही टट्टू रहल, हम ओकरा के अपना काबू में कर लिए रहली। बचाओ बचाओ कोई हमरा के। कब्रिस्तान के भूत आगे बढ़ेला और महेश के साथ साथ बाकी सब लोगन के भी अपने साथ उठा के ले जावेला और सभी के अपन शिकार बना लेलस। दोस्त के ब्याह अटेंड करे आए महेश और कपिल कब्रिस्तान के भूत के शिकार बन के रह गई ने। एक गांव में नहर नाम के एगो आदमी रहत रहल, जौन दिखे में बहुत ही बदसूरत रहल। एही से ओकर चेहरा हमेशा रोतलू ही नजर आवत रहल। ओकर सिर पे बाल भी बहुत कम रहल और जौन रहल वो भी अजीब और रंगीला रहल। गांव के सारा लोग ओसे दूर भागत रहले। गांव के छोट बच्चा
ओपे हंसेले और ओकर मजाक उड़ावेले। ई बात के नहार के बहुत बुरा लागत रहल। एक रात नहार अपना घर में आईना के सामने खड़ा होके खुद के चेहरा के घूरे ही जात रहल। वो बहुत गुस्सा में लागत रहे और अचानक अपना आप से आईना में बात करे लागल। कितना बदसूरत बाड़ा तू, तहार चेहरा कितना उदास और दुखी बा। यही से गांव के केहू भी आदमी तोहरा के पसंद ना करेला। तोहरा ई चेहरा के बदले के होखी। ई गंदा चेहरा पे तहरा दूसर चेहरा पहने के होखी। एगो हंसत और बहुत खुश चेहरा जौन सबके पसंद होखे। नहार सामने रखल लाल रंग के उठौलस और ओसे अपना मुंह पे रंग लगावे लागल। ऊ ओह लाल रंग से अपना मुंह के दोनों तरफ एगो बड़ सा स्माइल बनौलस। अपना आंसू छिपावे के खातिर ऊ अपना पूरा चेहरा पे सफेद रंग लगौलस और आंखों के इर्द गिर्द काला रंग लगा लेहलस। थोड़ा ही देर में ओकर चेहरा एगो क्लाउन के तरह लागे लागल। नाहर खुद के चेहरा आईना में देख के बहुत खुश हो गई, काहे कि अब ओकर चेहरा बिल्कुल बदल चुकल रहल और ओकर असली उदास और बदसूरत चेहरा ओ क्लाउन के मेकअप के नीचे छिप गई। हमार उदास चेहरा तो खुश हो गई। आज के बाद केहू भी आदमी हमरा देख के दूर ना भागी। छोट बच्चा हमरा पे कब्बो ना हंसी है, पर गांव में हमार जैसा और भी लोग हुई हैं जौन अपना चेहरा के पसंद ना करत हुई हैं। हमरा उनकर भी मदद करे के चाहिए, उनकरा भी नया चेहरा देवे के चाहिए। नाहर लाल रंग के उठौलस और अपना जेब में रख के बाहर जाए खातिर निकल गई। ओ जब गांव में आयल त ओकरा अपना आसपास केहू भी नजर ना आयल। नाहर पूरा गांव में कौनो उदास और दुखी आदमी के ढूंढलस, पर ओकरा केहू भी ना मिलल। आखिर में ऊ खुद उदास होके एगो पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद अचानक नाहर के पेड़ के पीछे से केहू के सिसके के आवाज आवे लागल। ओकरा पेड़ के पीछे जाके देखलस त एगो जवान लड़का अकेला बैठल रोवत रहल। नाहर ओकरा पास गईल और ओकरा पूछे लागल, का भइल, तू रोवत काहे बड़ा? ओ लड़का कुछ जवाब न देहलस, बस रोवत रहल। नाहर ओकर बगल में बैठ गई और फिर से उसे पूछे लागल, का नाम है तोहार और इतना काहे रो रहल बाड़ा? ओ लड़का रोवत रोवत जवाब देहलस, हमार नाम हरीशा, हमार मालिक हमरा के काम से निकाल देहलस, यही से हम रो रहल बानी। अरे उदास मत होखा, जब तू रोएला तब तहार चेहरा बिल्कुल अच्छा ना लागेला। तू रोआ बंद करा और अपना चेहरा पे मुस्कान लावा। रुका, हम ही तहार चेहरा पे मुस्कुराहट लावतानी। ओ नाहर के हाथ के झटकलस और ओकर वजह से ओ लाल रंग नीचे गिर गई। आप ही का कर रहल बानी? हमरा के अकेला छोड़ दी, जाई यहाँ से। हरीश के ई बात सुन के नाहर के बहुत बुरा लागल और ओकर आंख में अब खून उतर आइल। नाहर गुस्सा से हरीश के तरफ देखे लागल। गुस्सा में ओकर क्लाउन वाला चेहरा और भी खूंखार लागे लागल। नाहर के ऊ रूप देख के हरीश डर गईल। हरीश वहां से भागे के खातिर उठल, पर नाहर ओकरा हाथ से पकड़ के ओकरा वही जे रोक लेलस। हरीश अब और भी डर गईल। तू हमार लाल रंग के खराब कर देला, पर कोनो बात नहीं है, हम तहार चेहरा पे मुस्कुराहट ला के ही रहा। नाहर अपना जेब से एगो छोटा सा चाकू निकललस और हरीश के सामने ओकरा हिलावे लागल। हरीश वो चाकू के देख के बहुत डर गईल और नाहर के सामने गिड़गिड़ाए लागल। हमरा के ज्यादा हम तहार का बिगड़ ले बानी?
तू हमार कुछ ना बिगड़ले बाड़ा। हम त बस तोहरा के खुश देखल चाहता नहीं। अगर तू खुश ना रही बा तई गांव वाला हमार तरह तहार भी मजाक उड़ई है। आवा हमार पास आवा। नहार उ चाकू के हरीश के मुंह में डाल देलस और ओकर गाल के काटे लागल। जैसे ही नहार गाल के अंदर से काटब शुरू कैलस, हरीश के मुंह से खून बहे लागल और उ जोर जोर से चीखे लागल। नहार दूसरा गाल के भी काटब शुरू कर देहलस। हरीश दर्द के मारे तड़पे लागल। दोनों गाल के कटला के बाद नहार चाकू के बाहर निकललस और ओह पर लागल खून के अपना कपड़ा से साफ करे लागल। हरीश के चेहरा बेहद बदसूरत और डरावना लागत रहल। ओकर मुंह पे एगो स्माइल जैसे खून से रेखा बन गल रहे। ओ रोवत रहल। हरीश के ओ खून भरल मुस्कुराहट के देख नहार जोर जोर से हंसे लागल। हंसत हंसत ओकर क्लाउन फेस और भी भयानक लागत रहल। पर हंसत हंसत अचानक नहार के नजर हरीश के आंख पे पड़ल। तू रोवत काहे बड़ा? तोहार चेहरा तो देखा कितना खुश लग रहल बा। अब ई हमेशा के खातिर ऐसन ही रही। तू एकरा कब्बो भी मिटा ना पैबा। हरीश कुछ कहे के कोशिश कैलस, पर मुंह कटला के वजह से वो कुछ बोल ना पावत रहल और वैसे ही मुंह के पकड़ के रोवत रहल। हरीश के अब भी रोवत देख नहार के गुस्सा आ गईल। तू रोआ बंद करा। तोहार आंसू देख के हमरा के तकलीफ हो रहल बा। हरीश रोवत ही जात रहल। सहन ना होके नहार तेजी से आगे बढ़ल और उ चाकू लेके हरीश के दोनों आंख में घुसा देहलस। हरीश के एक जोरदार चीख निकलल और वो जमीन पे गिर गईल। नहार खूनी नजर से ओकर तरफ देख के कहे लागल, अब तहार आंख से कब्बो भी आंसू न निकली और तू हमेशा के खातिर खुश रहबा। अब तू आराम से सो जा। नहार अपना क्लाउन फेस से एक बार हरीश के तरफ देखलस और ओकरा वही जे मरे के खातिर छोड़ के वहां से चल गईल। हमरा दूसर के भी हंसावे के होखी। अब हम जातानी। ओ रात से बहुत सा लोग ओ क्लाउन फेस नहार के हाथ से मरे लगले। जेकरा के भी ओ दुख में देखत ओकर अंजाम हरीश की तरह ही होखत। यही से गांव के सारा लोग रात के बाहर निकलब बंद कर देले। पूरा गांव में एगो तनाव और डर के माहौल फैल चुकल रहल। एक रात नहार चाकू लेके जब गांव में घूमत रहल, तब मदन अपना साइकिल पे वहां से गुजरत रहल। अचानक ओकर साइकिल फिसल गईल और वो नीचे गिर गईल। मदन के उ दर्द में देख के नहर ओकरा पास आईल। नहर और ओकर क्लाउन के मेकअप के देख के मदन डर गईल। नहर चाकू के निकलस और जोर जोर से हंसे लागल। तू बहुत तकलीफ में लग रहा बड़ा। आवा हम तहार तकलीफ के कम कर देतानी। ना दूर रहा हमरा से। नहार धीरे धीरे मदन के नजदीक बढ़त रहल। मदन भी डर के मारे पीछे जात रहल। पीछे जात जात अचानक मदन के हाथ एगो लोहा के सरिया लागल। ओ चुपके से ऊ उठौलस और नहर के नजदीक आवत ही ऊ नहर के पेट में उस सरिया के घुसा देहलस। नहर दर्द के मारे जोर से चिल्लाइल, पर थोड़ा ही देर में अचानक वो शांत हो गईल। मदन ई देख के डर गईल, काहे कि नहर के पेट से बिल्कुल भी खून ना बहत रहल और वो जिंदा रहल। मदन उस सरिया के निकाल के
ओकरा छाती में घुसा देहलस, पर फिर भी नहर के एक बूंद भी खून ना निकलल। नहर भी ई देख के जोर जोर से भयानक हंसी से हंसे लागल। मदन छाती से उस सरिया के बाहर निकलस और खुद उठ के खड़ा हो गई। ऊ बहुत ज्यादा डरल रहे, पर फिर भी ऊ आखिरी वार करला के खातिर सरिया के नहर के मुंह में घुसा देहलस। सरिया नहर के गाल के दोनों तरफ से बाहर निकल गई और ओकर हंसी अचानक से रुक गई। नहर नीचे गिर पड़ल और ओकर चेहरा पूरा तरह से सफेद पड़े लागल। थोड़ा ही देर में नहर के और ओकर अंदर के क्लाउन के भी मौत हो गई और पूरा गांव रात के समय भय मुक्त होके घूमे लागल। नहर के मरला के बाद गांव में केहू भी इंसान कौनो बदसूरत आदमी के चिढ़ावे और ऊपर हंसे से पहले 10 बार सोचे लागल। हमरा भी केहू के मजाक ना उड़ावे के चाहिए।